जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं हरीश यादव हराया आपका गीता श्लोक वाचन में खूब खूब स्वागत करता हूं। और आज है अध्याय 11वां, विश्वरूप दर्शन योग। जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि नहीं, यहाँ सब कोई किसी का नहीं है, मोह माया सब है, आप मुझे याद करो और युद्ध करो, लेकिन अर्जुन नहीं मान रहे हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है जैसे जो देख रहा हूं कृष्ण को ऐसे ही कृष्ण है। तब भगवान श्री कृष्ण ने वो वाली बुद्धि अपनाई जो श्री राम जी ने वो सिंधु को बुद्धि अकल ठिकाने पर लाने के लिए किया था। ये था कि विनय न मानत जलद जब गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। तो भय यहाँ क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने सोच लिया कि अब मैं अपना असली अवतार दिखाऊंगा, तब कहीं जाके इनकी बुद्धि ठिकाने आएगी। फिर उन्होंने इस अध्याय में अपना वह विश्व रूप दिखाया है जिसे देखकर अर्जुन की सारी बुद्धि खुल गई। आइए दोस्तों, हम लोग अथय का 10वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग प्रारंभ करते हैं। आप सब साथ दीजिए। और आज हमारे साथ प्रमुख श्रोता के रूप में भाई प्रेम सिंह जी और उनकी पत्नी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज प्रेम सिंह की जगह पर पूरी टीम लगी हुई है और प्रेम सिंह जी अपनी पत्नी के साथ इस अध्याय का आनंद ले रहे हैं। और बहुत कितनी लकी बात है उनके लिए, कितने सौभाग्य की बात है कि भगवान का विश्व रूप देखने के लिए वो आज अपनी पत्नी के साथ उपस्थित हैं। तो आइए। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्तो योक्तम वचस्तेन महोयम विगतो मम। अर्थात अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। एवमेतद्यथात् त्वमात्मानं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। अर्जुन यहाँ पर चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपना वो रूप दिखाएं जो कभी नहीं देखे। वो विराट रूप देखने के लिए वो समर्पित हैं और भगवान उनको दिखाने के लिए भी व्याकुल हैं, आकुल हैं। मन्यसे यदि तक्षम मया दृष्टिमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोध सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतूनि च। तब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् विष्णो मरुस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्णि भारत। हे भारत, लो तुम आदियों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है और न ही कभी सुना है। कितने भाग्यशाली थे अर्जुन, ईश्वर के ये रूप को देखने जा रहे थे। इह कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चानद्य दृष्टमिच्छसि। हे अर्जुन,
तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो, तुरंत मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको ये विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। न तू माम शक्य से दृष्टुम नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। क्योंकि दोस्तों, उस समय भगवान श्री कृष्ण का जो रूप था वो इन भौतिक आंखों से आप देख ही नहीं सकते थे। कई सूर्य, आप सूर्य की तरफ देखेंगे तो आप आंखें बंद कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जब विराट रूप दिखाया था तो न जाने कितने अनगिनत सूर्य की इतनी रोशनी उनमें से निकल रही थी, आभा निकल रही थी। इसलिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य आंखें प्रदान की थी। आइए आगे। संजय उवाच। अब देखिए, यहाँ संजय भी देख रहे हैं और अर्जुन भी देख रहे हैं। संजय जी को भी दिव्य आंखें मिली हैं और अर्जुन जी को भी दिव्य आंखें मिल गई हैं। तो जो अर्जुन जी देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, वो सब संजय देख रहे हैं पूरा वृत्तांत। और सुना किसको रहे हैं? धृतराष्ट्र जी को। ये तो याद है ना सर। तो यो मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य मतलब जिनकी कोई संख्या हम गिन नहीं सकते, ऐसे मुख, असंख्य आंखें तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था। आभूषण मतलब जो गहने पहनते हैं वो आभूषण से सजा था। और अनेक देवी हथियार उठाए हुए ये देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थीं। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युग्योपदुतिथिता यदि भासदृशि सास्याद भासतस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके, इतना प्रकाश था। और उसके बाद कहते हैं, तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रभिभक्त मने कदा अपश्यद् देव देवस्य शरीरे पांडव वस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त टुकड़ों में ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। ये कौन बता रहे हैं? संजय जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र जी को। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भासत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाए और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तौ देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माण्डमीशां कमलासनस्थ मृषीश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों को एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। धन्य हो प्रभु। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादी पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। वाह वाह, क्या बात है प्रभु। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है।
आप में न अंत दिखता है, न मध्य दिखता है और न ही आदि दिखता है। हे प्रभु, धन्य हैं आप। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीच्छं समन्ता दीप्तानलार्क द्वितीयं प्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि भी आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति, प्रज्वलित मतलब जलती हुई अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ। तेजोमय रूप एकदम, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों, सज्जनों, आज का ये अध्याय यहीं रोकते हैं और फिर इसके आगे वाला जो खंड है वो आपको फिर 7 दिन बाद दिखाई देगा। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।